हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिवस के विषय में। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस ये भी 28 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, 28 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस, जो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह मनाया गया, के लिए विषय क्या है? इसके लिए विषय है शिप रेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ठीक फ्रेंड, 28 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व समुद्री दिवस, जो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह मनाया जाता है, के लिए विषय क्या है? तो शिप रेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, वर्ष 2021 के खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण के संदर्भ में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसके लिए विषय क्या है? इसके लिए विषय है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। ठीक है, वर्ष 2021 के खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण के संदर्भ में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो 29 सितंबर को मनाया जाता है, के लिए विषय क्या है? तो विषय है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, विश्व हृदय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? तो ये वर्ष 2021 में। ठीक है, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 में मनाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। आकाश प्रक्षेपास्त्र मिसाइल के किस नाम के एक नए संस्करण का 27 सितंबर 2021 को चांदीपुर ओडिशा में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? तो किस नाम के? तो ये आकाश प्राइम, जो सतह से हवा मार कर सकने वाला प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, आकाश प्रक्षेपास्त्र अथवा मिसाइल के आकाश प्राइम नाम के एक नए संस्करण का 27 सितंबर 2021 को ओडिशा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, जो सतह से हवा मार कर सकने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। किसने और भारत सरकार के डाक विभाग ने प्रिंट टू पोस्ट सॉल्यूशन के लिए एक समझौता किया है? तो किसने किया है? ये भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC ने। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC और भारत सरकार के डाक विभाग ने प्रिंट टू पोस्ट सॉल्यूशंस के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजिटल वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रेषण स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये पेटीएम है। ठीक है, डिजिटल वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रेषण स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंकिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। किन देशों के साक्षरता कार्यक्रमों को कुफू चीन में आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर द लिटरेसी 2021 से सम्मानित किया गया है? किन देशों को? तो यह है इजिप्ट, कोटे डिआइवर और मैक्सिको को। ठीक है, इजिप्ट, कोटे डिआइवर और मैक्सिको को साक्षरता कार्यक्रमों को कुफू चीन में आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर द लिटरेसी 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने बीमा और जोखिम वित्त सुविधा प्रस्तुत की है, जो विकासशील देशों में सरकारों और निजी क्षेत्रों में महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों के लिए बीमा प्रदान करने में मदद के लिए एक पहल है? तो किसने? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP ने बीमा और जोखिम वित्त सुविधा अर्थात इंश्योरेंस एंड रिस्क फाइनेंस फैसिलिटी प्रस्तुत की है, जो विकासशील देशों में सरकारों और निजी क्षेत्र को महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों के लिए बीमा प्रदान करने में मदद के लिए एक पहल है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अर्थात IMO और मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर अर्थात MPA ने
कौन सा एक पोर्टल तैयार किया है जो समुद्री परिवहन कार्बन उत्सर्जन रहित करने की पहलों का एक ऑनलाइन सहयोगी वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है? तो कौन सा? तो ये नेक्स्ट जेन पोर्टल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO और मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने नेक्स्ट जेन नामक पोर्टल तैयार किया है जो परिवहन कार्बन उत्सर्जन रहित करने की पहलों का एक ऑनलाइन सहयोगी वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। 28 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिग डेटा, AI, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के साथ टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, हेल्थ क्षेत्रों में 75 स्टार्टअप नॉन-मोस्ट परियोजनाओं की पहचान करने के लिए किस नामक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम का आरंभ किया है, ठीक है। तो किस नामक? ये जन केयर नामक, ठीक है। 28 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिग ने डेटा, AI, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के साथ टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, हेल्थ क्षेत्रों में 75 स्टार्टअप नॉन-मोस्ट परियोजनाओं की पहचान करने के लिए जन केयर नामक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम का आरंभ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और किसने वर्ष 2030 तक स्वान संक्रमित रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कृति योजना का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय मंत्रालय ने, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक स्वान संक्रमित रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कृति योजना का अनावरण किया है, ठीक है। नेक्स्ट, देश की पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? तो ये एल्डर लाइन जो 14567 है, ठीक है। देश की पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन कौन सी है? तो एल्डर लाइन जो 14567 है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने आभासी माध्यम में पहली पूर्व भारत शिखर परिषद आयोजित की है जो 28 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित है? तो किसने की है? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ ने, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII ने आभासी माध्यम में पहली पूर्व भारत शिखर परिषद का आयोजित की है जो 28 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। वर्ष 2021-22 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान अर्थात IAEA के गवर्नर मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिन चाई हुन बने हैं, ठीक है। वर्ष 2021-22 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान अर्थात IAEA के गवर्नर मंडल के अध्यक्ष सिन चाई ह्यून बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। फार्मूला 1 कार दौड़ में 100 दौड़ जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो लेविस हैमिल्टन, ठीक है। ये ब्रिटिश फार्मूला 1 चालक है, ठीक है। फार्मूला 1 कार दौड़ में 100 दौड़ जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं तो ये हैं लेविस हैमिल्टन जो ब्रिटिश फार्मूला 1 चालक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। दिल्ली सरकार का मोबाइल ऐप जो पर्यटन संबंधी जानकारी और टिकटों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा, ये कौन सा है? यह है देखो मेरी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली सरकार का मोबाइल ऐप जो पर्यटन संबंधी जानकारी और टिकटों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा, ये ऐप कौन सा है? देखो मेरी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्राचीन मंदिर केंद्रीकृत संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए धर्मदाय विभाग अर्थात धर्मपंथम की पहल शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राचीन मंदिर केंद्रित संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए धर्मदाय विभाग की धर्मपंथम पहल शुरू की है, ठीक है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अब हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान अर्थात ASI ने हाल ही में बनाए गए किस सर्कल ने 2000 साल पहले में मौर्य काल के ईंट से बनी रचना के रूप में पहचाने गए अवशेषों की खोज की है? तो किसने की है? ये मेरठ सर्कल ने, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान अर्थात ASI के हाल ही में बनाए गए मेरठ सर्कल ने 2000 साल पहले में मौर्य काल के ईंट से बनी रचना के रूप में पहचाने गए अवशेषों की खोज की है, ठीक है, मेरठ सर्कल ने। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अर्थात IARI ने किस नाम के देश की पहली GM आनुवांशिक रूप से संशोधित शाकनाशी सहिष्णु चावल की किस्मों विकसित की है जिन्हें सीधे
बोया जा सकता है और पारंपरिक रोपाई की तुलना में पानी और श्रम की बचत हो गई। तो कौन से हैं? तो ये पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। ठीक फ्रेंड, ये है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अर्थात IARI ने पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 नामक देश की पहली GM अनुवांशिक रूप से संशोधित शाकनाशी संयुक्त चावल की किस्में विकसित की है, जिन्हें सीधे बोया जा सकता है और पारंपरिक रोपाई की तुलना में पानी और श्रम की बचत होती है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1968 में हुई थी। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना अप्रैल 1968 में हुई थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। ठीक फ्रेंड, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ अर्थात AICF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ठीक फ्रेंड, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ अर्थात AICF की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, अखिल भारतीय टेनिस संघ। ठीक फ्रेंड, अखिल भारतीय टेनिस संघ अर्थात AITA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक फ्रेंड, अखिल भारतीय टेनिस संघ अर्थात AITA की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, भारतीय बैडमिंटन संघ। ठीक फ्रेंड, भारतीय बैडमिंटन संघ अर्थात BAI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक फ्रेंड, भारतीय बैडमिंटन संघ अर्थात BAI की स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, भारतीय पैरालंपिक समिति। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति अर्थात PCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम अर्थात NHDC की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, NMDC लिमिटेड अर्थात राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अर्थात NMDC लिमिटेड की स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक फ्रेंड, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।